अभी आपको अहम खबर दें, अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। अहम खबर है, गोलाबारी हुई है और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 शदीद जख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 3 अफराद के शहीद होने के तलात हैं और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है, अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, जिसके नतीजे में अभी तक की तलात के मुताबिक 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। अभी तक की तलात ये आ रही है कि अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी हुए। इसी पर बात करेंगे, अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, ठीक है, सुमेरा से राबता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए। सुमेरा, बताएगा तफसील। जी, वही तवक्को जो हमें थी बुज़दिल दुश्मन से, वही बात हुई है कि पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं। सरहदी इलाके कटकोट के गांव मलिक शाहीन में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल ये जाहिरियत की गई है और एक ही घर से खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और अफगान तालिबान कुछ रोज से फितनल ख्वारिज की तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी जराए का ये कहना है, मगर बरवक्त कार्रवाई से इनकी दरअंदाजी की कोशिश तो नाकाम बनाई गई। मगर इससे मायूस होकर इन्होंने आज गांव में इस एक ही खानदान के अफराद को निशाना बनाया है और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशंस को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अभी तक की इतलात ये बता रही हैं कि वो पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह की गई है और तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को अब हमारी तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, जो कि मुल्हिका इलाकों में है। बाजौड़ से भारी जानी नुकसान का भी बताया जा रहा है अफगान तालिबान का। मगर इस वक्त ये सूरत हाल है कि हम अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज को इस वक्त एक ही पलड़े में तोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान और उसकी आबादी के अगेंस्ट है। बाजौड़ के मकीनों ने शदीद मजम्मत की है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और ये अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर उनको खिराज तहसीन पेश किया है कि वो हमा वक्त चौकस और पुरज़्म है। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से यह हरकत बहुत मज़मूम और इनकी बौखलाहट का शिकार है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान को आलमी बरादरी पर जिस तरह से सराहा जा रहा है, ये मुझे लगता है ये कार्रवाई उससे भी मुल्हिका है, क्योंकि ये कामयाबी पाकिस्तान की और इंटरनेशनली जो हमें सब टाइटल मिल रहा है ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और फितनल ख्वारिज जो कि हिंदुस्तान की सरपरस्ती में काम करते हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठा के इस कामयाबी के असरात को सबोताज करने की कोशिश की है। ठीक है सुमेरा, जिस तरह से आपने कहा है कि पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई की और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है, ये बताइए कि बाजौड़ से जो मुल्हिका इलाके हैं वो कौन कौन से हाईलाइटेड एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर इस वक्त सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है? बाजौड़ में मैं अपनी साइड की सिक्योरिटी फोर्सेस की पोजीशन शायद ना बताना चाहूँ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और इसी से मुल्हिका हमारे पास वर्दक पोस्ट भी है, सलाला पोस्ट भी है और ऐसी पोस्ट हैं जहाँ से इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। और मोहम्मद का इलाका जो साथ लगता है, बाजौड़ और मोहम्मद के दूसरी जानिब कुनड़ और निंगरहार का इलाका आता है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। और इसी लाइन में खोस्त, निंगरहार, पख्तिया, पख्तिका, कुनड़, ये वो सूबे हैं कि जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इस तरह की जारहियत जो है उसको इम्पोज किया जाता है। और अगर आप पास में भी जाएं तो अक्टूबर 11 को जिस तरह की जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी बिला इश्तियाल की, वो भी, और ये भी आपको याद होगा, वो भी ऐसे ही एक मौके की तलाश में थी कि जब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा था मार्का हक के बाद, तो मौलवी मुत्तकी जो कि उस वक्त दिल्ली के दौरे पर थे, वहां पर इन्होंने अपने हिंदुस्तानी आकाओं के साथ ये तय किया कि हम बिला इश्तियाल जारियत करेंगे। तब भी यही इलाके थे कि जिनमें बाजौड़, खरलाची, कुरम और अगजई और दूसरी जानिब मोहम्मद के इलाके थे और वजीरिस्तान के अहम इलाके शवाल के, जिसके ऊपर इस तरह की जो है वो जारियत का आगाज भी किया गया। और तुरखम का इलाका जो है जहाँ पे पाकिस्तान की वन ऑफ द मेजर बॉर्डर ट्रेड क्रॉसिंग है अफगानिस्तान के साथ, जिसको अभी एक ऐसे ताल्लुक के लिए कि जिसमें अफगान पनाह गुज़ीन जो कि वापस जाना चाह रहे थे खैर सगाली के लिए, उनके लिए दोबारा खोला गया बॉर्डर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए। मगर लगता है कि इनको सिर्फ यही जबान समझ आती है कि इनके ठिकानों को और पोस्टों को बस पाकिस्तान तबाह करता रहे, उसके बाद ही कहीं इनका ये जो मालूम मता इनको हिंदुस्तान से मिल रहा है वो खत्म किया जाए।